Hello everyone. In the last video we discussed about the synthesis of fatty acid. Today we will discuss the beta oxidation of fatty acids. Beta oxidation of fatty acids consists of mainly three steps. First step is fatty acid activation. Second step is transport of fatty acid into mitochondria. And third is beta oxidation proper in the mitochondrial matrix. Before the beta oxidation, these two steps are necessary for fatty acid. First is fatty acid is to be activated, and second is those activated fatty acid should be transported into the mitochondria, because beta oxidation takes place in the mitochondria. First, fatty acid activation step. How fatty acids are activated? Fatty acids are activated to acyl coenzyme. एक्टिवेटेड कब होंगे? जब उसमें वो एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होंगे, और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज, और अदर नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज. द रिएक्शंस occurs in two steps and requirement are ATP, coenzyme A and Mg2 plus metal ion. These fatty acids react with ATP to form acyl adenylate. ATP के साथ में combine करेगा and form acyl adenylate, which then combine with coenzyme A. ये coenzyme A के साथ में combine करेगा और फिर क्या बनाएगा? acyl adenylate से acyl coenzyme A. In the activation, two high energy phosphates are utilized, because when ATP combined with fatty acids, then two inorganic phosphates are removed. जो ATP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपनी जो एनर्जी है एक बॉन्ड ब्रेक डाउन करके वो फैटी एसिड्स के साथ में अटैच होगा और दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स रिमूव होंगे. तो जो एंजाइम है इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज, वो इसको हाइड्रोलाइज कर देता है पीपीआई को इनटू सिंगल फॉस्फेट्स में. तो इसकी वजह से क्या है कि जो जैसे ही ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है उसी टाइम पे पायरोफॉस्फेटेज इसको रिमूव कर देता है. तो इमीडिएट एलिमिनेशन की वजह से ये रिएक्शन क्या है? टोटली इरिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि ये वापस उसको प्रेजेंट है ही नहीं. तो दैट्स वाई दिस फैटी एसिड एक्टिवेशन रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. Second step in this is transport of fatty acid into the mitochondria, because fatty acid synthesis takes place in the cytoplasm. So these fatty acids are present in the cytoplasm. This is to be transported into the mitochondria because beta oxidation takes place in mitochondria. But जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में से ये मूव कर जाएंगे, बट जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है दैट इज इम्परमिएबल फॉर द फैटी एसिड्स. So for transport of these fatty acids, a special carrier is needed, and that carrier is carnitine carrier. So with the help of this carnitine carrier, these fatty acids move to the mitochondria or cross the mitochondrial inner membrane. So ऑपरेट ट्रांसपोर्ट एक्टिवेटेड फैटी एसिड फ्रॉम. तो इसकी वजह से क्या है? जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेंगे. कैसे? एसाइल ग्रुप है जो एसाइल कोएंजाइम में, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या है? फैटी एसिड एक्टिवेटेड है, तो वो क्या है? एसाइल ग्रुप्स है उसमें. एसाइल कोएंजाइम में इज ट्रांसफर टू द कार्निटाइन. इसमें से जो एसाइल कोएंजाइम का ये एसाइल ग्रुप होगा, ये किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? कार्निटाइन पे. और इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करेगा? एसाइल ट्रांसफरेज 1. ये एसाइल ट्रांसफरेज 2 है, एसाइल ट्रांसफरेज 1 एंड 2. 1 प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जो 2 है वो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर के सरफेस में, इनर सरफेस में. दोनों इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं, ये आउटर सरफेस में और वो इनर सरफेस में. तो इसके बाद क्या है? ये कार्निटाइन के साथ में प्रेजेंट हो गया और एसाइल ट्रांसफरेज इसको मूव करेगा. एसाइल कार्निटाइन इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाय ए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन. तो ये वहाँ पे जो मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन है वो इस एसाइल कार्निटाइन को मूव करने देता है अपने थ्रू. फिर वहाँ पे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में मूव करने के बाद वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 2, जो कि इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे प्रेजेंट है. वो क्या करेगा? इसको एसाइल कार्निटाइन को कन्वर्ट कर देगा इनटू एसाइल कोएंजाइम ए, और जो कार्निटाइन है वो वापस से फ्री हो जाएगा एंड देन रिटर्न टू साइटोसोल, ताकि और जो एसाइल कोएंजाइम ए आएंगे उनके साथ में बाइंड कर सके और उनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सके.
दिस इज द प्रोसेस. जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स बिकम एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड बिकम एसाइल कोएंजाइम ए. दिस कैन मूव थ्रो द एसाइल थ्रो द आउटर मेम्ब्रेन. जो आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें से ये मूव कर सकता है. तो एसाइल कोएंजाइम में देन कंबाइंड विद कार्निटाइन, कार्निटाइन के साथ में कंबाइन करेगा एंड फॉर्म, ये कोएंजाइम में रिमूव हो जाएगा. इसका सिर्फ जो एसाइल ग्रुप है ये इसके साथ में कंबाइन करेगा एंड फॉर्म ओ एसाइल कार्निटाइन. ये जो ओ एसाइल कार्निटाइन है ये इनर मेम्ब्रेन में कैरियर प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू इनसाइड मूव कर जाएगा. इनसाइड मूव करने के बाद क्या है, जो वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है, एसाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम प्रेजेंट है, वो इसको ब्रेक डाउन करेगा. किसमें, जो एसाइल कार्निटाइन इसको ब्रेक डाउन कर देगा कार्निटाइन में और एसाइल कोएंजाइम ए में. एसाइल कोएंजाइम में फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन में चला जाएगा और कार्निटाइन वापस से आउटर सरफेस में आ जाएगा ताकि वो फिर से ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सके अदर फैटी एसिड्स की. तो इस टाइप से जो फैटी एसिड्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ वी डिस्कस द 4 स्टेप्स ऑफ प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन, कि इसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद एक्चुअल में बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है. दीज आर द प्रेयर स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन. These are the 4 steps. Overview of these 4 steps. We will discuss all of these steps one by one. First step, अल्फा बीटा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए. जो एसाइल कोएंजाइम ए था वहाँ पे जो एंटर किया है उसका जो अल्फा और बीटा कार्बन है वहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा बाय एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज, और क्या बनेगा उससे, इनोइल कोएंजाइम में. इनोइल कोएंजाइम में क्या प्रेजेंट होगा, एक ट्रांस डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम्स और C2 और C3 कार्बन एटम्स. देर आर 3 टाइप्स ऑफ एसाइल. जो एसाइल डिहाइड्रोजनेजेस हैं 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और FAD उनका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है. ये 3 टाइप्स के किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड अपॉन द कार्बन चेन. तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट हैज द स्पेसिफिसिटी. जो फर्स्ट की स्पेसिफिसिटी है वो किन फैटी एसिड्स के साथ होगी, जिनकी कार्बन चेन है 4 to 6. सेकंड की स्पेसिफिसिटी होती है कार्बन चेन C6 to C14, और थर्ड की स्पेसिफिसिटी होती है कार्बन चेन C6 to C18. दिस इज द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय दिस एंजाइम्स. दिस इज अल्फा एंड बीटा ग्रुप. And this is the prosthetic group of this enzyme dehydrogenation reaction. When this takes place, this convert acyl coenzyme A into enoyl coenzyme A, and here instead of this single double bond, here double bond is inserted here, and FAD is converted into FADH2. Second step, हाइड्रेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम में. जो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बने थे, अब क्या होगा, इसका हाइड्रेशन होगा इन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इन अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड्स का. तो इन दिस स्टेप ए मोल ऑफ वाटर इज, हाइड्रेशन किससे होगा, ए मोल ऑफ वाटर इज एडेड टू फॉर्म एल स्टीरियोमर्स ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय, ये क्या है, ये है इनोइल कोएंजाइम में. इनोइल कोएंजाइम A, and this reaction is catalyzed by इनोइल कोएंजाइम A हाइड्रेटेज. और इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो किसके साथ है, स्पेसिफिक टू लेंथ ऑफ रिस्पेक्ट विद द लेंथ ऑफ एसाइल ग्रुप. हाउएवर इट्स एक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द चेन लेंथ. जैसे ही चेन लेंथ इंक्रीज होती है तो इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है. जैसे ही यहाँ पे H2O एंटर करता है तो ये जो डबल बॉन्ड है दिस विल कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें OH अटैच हो जाएगा तो इसकी जो वैलेंसी है वो पूरी हो जाती है, और यहाँ पे क्या है, H अटैच हो जाएगा. तो इसकी वजह से क्या है, ये एक जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इसमें से और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में. एंड इनोइल कोएंजाइम A गेट कन्वर्टेड इनटू L बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A. थर्ड स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में. जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में बना है, फिर ये जो बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये बाय मिस्टेक इसमें दिखाया हुआ है,
तो यहाँ ये जो बीटा एसाइल कोएंजाइम हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम में बना है, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इन दिस स्टेप द एल बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम में इज डिहाइड्रोजिनेटेड टू फॉर्म बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में, और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो एंजाइम है दिस इज स्पेसिफिक फॉर एल स्टीरियोमर्स ओनली, डी स्टीरियोमर्स होंगे उस पर ये एक्ट नहीं करेगा, दिस इज स्पेसिफिक ओनली फॉर द एल स्टीरियोमर्स। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। दिस will removed, and instead of this here this oxygen with double bond is present. NADH is removed here because prosthetic group for this enzyme is NAD+. Fourth step, thiolysis. Thiolysis is a splitting of thiol group एडिड बाय द एंजाइमेटिक कैटालिसिस। थायोलिसिस में क्या होगा कि जो थायोल ग्रुप है उसकी स्प्लिटिंग होगी विद द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम्स, और दिस इज द फाइनल स्टेप एंड ब्रिंग आउट क्लीवेज ऑफ द बीटा कीटोसाइल कोएंजाइम बाय थायोल ग्रुप ऑफ द सेकंड मोल ऑफ कोएंजाइम। यहाँ पे जो सेकंड मॉलिक्यूल है, जैसे क्या है कि ये सेकंड मॉलिक्यूल है कोएंजाइम का, वो आएगा यहाँ पे, और उसकी वजह से क्या है जो ऑलरेडी यहाँ पे थायोल ग्रुप प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन होगा, और उसकी वजह से क्या है जो ये बीटा कोएंजाइल कोएंजाइम में है वो टू जो फैटी एसिड है दैट इज शॉर्टन बाय द 2 कार्बन एटम्स। दिस थायोलिटिक क्लीवेज इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम एसाइल कोएंजाइम एसाइल ट्रांसफरेज which also has the broad specificity. This enzyme is more commonly called as thiolase और बीटा कीटो थायोलेज। तो इसमें क्या होगा जो कोएंजाइम में है ये फर्स्ट इस पे जो यहाँ से है वो ऐड होगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू CCH2COS। तो ये देखो आप यहाँ पे जो 2 कार्बन एटम्स है और ये एसिटाइल कोएंजाइम में इसमें निकल गया और बच गया क्या एसाइल कोएंजाइम में। एसाइल कोएंजाइम में से क्या है 2 कार्बन जो है वो कोएंजाइम में के साथ में निकल गए, ये यहाँ से इसका ब्रेक डाउन हो गया, तो ये 2 कोएंजाइम इसमें निकल गए और ये जो है इसने बॉन्ड फॉर्म किया है इसके साथ में। This is the summary of this reaction. First, palmitoyl coenzyme may undergo dehydrogenation reaction. In the dehydrogenation reaction, this alpha and beta double bond is inserted here with the help of dehydrogenation reaction, and this is enoyl coenzyme trans delta 2 enoyl coenzyme. This enoyl coenzyme get converted into beta hydroxyl L beta hydroxyl coenzyme with the help of enzyme enoyl coenzyme, because यहाँ पे क्या है H2O का एक मॉलिक्यूल है वो इंसर्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से जहाँ ये डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक OH ऐड हो गया इस पे यहाँ पे और एक H ऐड हो गया। उसके बाद दिस विल गेट कन्वर्ट ऑक्सीडाइज्ड इनटू बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम with the help of beta hydroxyl coenzyme dehydrogenase, and this enzyme is specific for only L stereomers. Then it will, after this thiolysis, the fourth step thiolysis will take place with the help of enzyme thiolase. In this acyl coenzyme may get shortened by 2 कार्बन एटम एंड फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम एंड जो एसाइल कोएंजाइम में बना है वो 2 कार्बन शॉर्ट हो जाएगा। और ये साइकिल कब तक चलेगी, जब तक लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो एसाइल कोएंजाइम की जगह एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं आ जाता। इस टाइप से साइकिल रहेगी और हर एक साइकिल में क्या है एक एसिटाइल कोएंजाइम निकल जाएगा, तो हर एक साइकिल में क्या है 2 कार्बन कम होते जाएंगे, और ये साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल तब तक चलेगी जब तक यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड जो कि एसिटाइल कोएंजाइम है वो नहीं बच जाता। थैंक्स।